रोल्स रॉयस इस दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा महंगी कार्स बनाता है। आप में से कुछ लोग होंगे जिनके पास ये गाड़ी होगी और कुछ ऐसे भी होंगे जो इस गाड़ी को खरीदना चाहते होंगे। पर क्या आपको पता है कि $7 बिलियन की कंपनी को एक ऐसे लड़के ने एस्टेब्लिश किया है जो ना कभी स्कूल गया और ऊपर से गरीबी में पला बढ़ा। हेनरी रॉयस नाम के इस लड़के ने अपनी पहली $1 मिलियन कंपनी की शुरुआत सिर्फ 20 पाउंड से की। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे एक गरीब लड़के ने रोल्स रॉयस बनाया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हेनरी का जन्म 1763 में हुआ था। परिवार की हालत अच्छी ना होने के कारण सिर्फ 4 साल की उम्र में ही हेनरी को लंदन में खेतों में चिड़ियों को डराने का पहला काम शुरू करना पड़ा। जब हेनरी सिर्फ 9 साल के थे तब उनके पिता की मौत हो गई, इसलिए हेनरी को स्कूल जाने की जगह पूरे समय काम करना पड़ता था। उसने अखबार बेचे और टेलीग्राम की डिलीवरी की। हेनरी की माँ को जब एहसास हुआ कि वो अब बच्चों को और नहीं पाल पाएगी तो उन्होंने हेनरी को एक बुजुर्ग कपल के साथ रहने के लिए भेज दिया। जब हेनरी 15 साल के थे तब उनकी चाची ने ग्रीन नॉर्दर्न रेलवे कंपनी के साथ ट्रेनिंग के तौर पर शामिल होने के लिए छोटी सी फीस देकर हेनरी के एजुकेशन में हेल्प की। ट्रेनिंग प्रोग्राम में पैसे देने के बाद अपने घर में हेनरी को रखने के लिए उनकी चाची के पास पैसे नहीं थे। फिर हेनरी को जॉर्ज जेरो नाम के आदमी से रहने की जगह मिली, जिनका बेटा भी उसी ट्रेनिंग प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था। रात में जॉर्ज दोनों लड़कों को अलग अलग टूल्स का यूज करना सिखाता था। हेनरी को यह सब बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था और वो घंटों प्रैक्टिस करने लगा। वो रेगुलरली जॉर्ज के बगीचे के शेड में ब्रास व्हील बैरोस बनाने लगा। उनकी चाची का पैसा ट्रेनिंग के 3 साल तक ही चला, जिसकी वजह से उनको ट्रेनिंग बीच में ही छोड़नी पड़ी। उसके बाद 17 साल की उम्र में हेनरी ने लीड्स में एक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी के साथ काम करना शुरू किया। फिर वो लिवरपूल में एक इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी में चले गए। हेनरी ने जितने भी पैसे बचाए थे उससे उन्होंने इंजीनियरिंग क्लासेस लेने के लिए सिटी एंड गिल्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। उसके बाद उन्हें चीफ इलेक्ट्रीशियन के रूप में मैक्सिम वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में जॉब मिल गई। लेकिन 1884 में कंपनी डूब गई और उन्हें एक बार फिर से जॉबलेस होना पड़ा। फिर हेनरी ने फैसला किया कि वह अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करेंगे। उन्होंने अपने फेलो एम्प्लॉइज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। उनमें से एक अर्नेस्ट क्लेयरमॉन्ट तैयार हो गए। वो भी एक इंजीनियर थे। दोनों ने मिलकर 1884 में FH रॉयस नाम की एक कंपनी शुरू की। उस समय हेनरी के पास 20 और उनके दोस्त के पास 50 पाउंड थे। लेकिन उनके पास जो थोड़ी सी सेविंग्स थी उसे उन्होंने इकट्ठा किया और बिजली की फिटिंग बनाने का बिजनेस शुरू किया। काफी टेस्टिंग के बाद उन्होंने अपना पहला सक्सेसफुल प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक डोर बेल बनाया, जो बहुत तेजी से बिकने लगा। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ने लगा। उन्होंने कई नए प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे कि जनरेटर इलेक्ट्रिक क्रेन। 1897 में उनके पास 6000 पाउंड का ऑर्डर था, जो ठीक 12 महीने बाद 20,000 पाउंड तक पहुंच गया। फिर 1899 तक 30,000 पाउंड तक। अगर इन्फ्लेशन को देखें तो यह आज लगभग $1 मिलियन के बराबर होगा। हेनरी दुनिया की सबसे शानदार कार बनाना चाहते थे। उन्होंने 1901 में यूज की गई 2 सिलेंडर फ्रेंच कार खरीदी, जो बिल्कुल चलने लायक नहीं थी। अगले ही दिन हेनरी ने उसे ठीक कर दिया। 1904 में उन्होंने 3 कार्स बिल्ड किए, जिनका मॉडल नेम रॉयस 10 रखा। पहली कार उन्होंने अपने लिए, दूसरे अपने बिजनेस पार्टनर के लिए और तीसरी कार उन्होंने एक ऐसे इंसान को बेची जिसने हेनरी को चार्ल्स रोल्स नाम के एक कार डीलर से मिलवाया। हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स दोनों के अंदर एक जैसा ही पैशन था और इनकी पार्टनरशिप एक बहुत बड़े ब्रांड नेम रोल्स रॉयस में बदल गई। रोल्स एक एविएटर भी थे। चार्ल्स ने जब हेनरी की बनाई कार चलाई तो वो रॉयस 10 की क्वालिटी से इम्प्रेस हो गए। उन्होंने तुरंत ही हेनरी को अपने साथ काम करने के लिए कहा। 1949 में चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस ने ऑफिशियली रोल्स रॉयस की नींव रखी। हेनरी के पास कई सालों का इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल प्रोडक्ट बनाने का एक्सपीरियंस था और चार्ल्स एक बढ़िया बिजनेसमैन थे जो मार्केटिंग का यूज करना जानते थे। उन्होंने ऐसे कस्टमर्स को ढूंढा जो कि लग्जरी कार्स खरीद सकें। 1904 में उन्होंने द पेरिस मोटर शो में अपनी पहली कार रोल्स रॉयस 10 HP को दिखाया। उस कार को उन्होंने चार्ल्स की डीलरशिप में 395 पाउंड पर बेचा, जो आज $10,000 के बराबर है। उन्होंने ऐसी 16 कार्स बनाई थी। इनमें से एक कार 2007 के ऑक्शन में 3.2 मिलियन पाउंड में बेची गई थी। उन्होंने अपनी दूसरी कार रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट को मार्केट में 1900 में उतारा। सिल्वर गोस्ट के सभी मेटल पार्ट सिल्वर और एल्यूमिनियम से कोट किए गए थे। 15,000 माइल्स चलाने के बाद उन्होंने ऑडियंस के सामने सिल्वर गोस्ट का इंजन स्टार्ट किया और उसके ऊपर एक गिलास पानी रख दिया। लोगों को शौक इस बात का लगा कि गिलास के बाहर पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी, जिससे साफ जाहिर होता है कि सिल्वर गोस्ट का इंजन बिल्कुल साइलेंट था। इसलिए इसे दुनिया का सबसे बेहतर कार माना जाता है। चार्ल्स ने हेनरी को एयरप्लेन का इंजन बनाने के लिए मनाने की कोशिश की, क्योंकि चार्ल्स का दूसरा शौक उड़ना था, लेकिन हेनरी ने साफ इनकार कर दिया। कंपनी की सक्सेस को देखकर चार्ल्स के पास प्लेन्स पर ध्यान देने के लिए काफी समय था और इसलिए उन्होंने कंपनी के टेक्निकल इंस्पेक्टर के पोजीशन से रिजाइन कर दिया। 1910 में एक एयर शो के दौरान जब चार्ल्स लैंडिंग कर रहे थे तब उनका प्लेन क्रैश हो गया और चार्ल्स की मौत हो गई।
अपने पार्टनर के जाने के ठीक 1 साल बाद हेनरी की हेल्थ भी बिगड़ने लगी। हेनरी फैक्ट्री से ज्यादा घर पे समय बिताने लगे और बिस्तर से ही डिजाइन के स्केचेस बनाने लगे। पहले हेनरी ने एयरप्लेन के इंजन बनाने से इनकार किया, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ठीक पहले उन्हें इंजन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1914 में उन्होंने रोल्स रॉयस ईगल इंजन बनाया, जो कि फ्रेंडली कंट्रीज के सभी प्लेन्स में इस्तेमाल किया गया। यहीं से रोल्स रॉयस की एंट्री प्लेन इंजन मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में होती है। कार्स की डिमांड इतनी बढ़ गई कि कार के 3 साल का बैकलॉग हो गया। इसलिए उन्होंने सुप्रीम स्प्रिंगफील्ड मैसाचुसेट्स में एक नई अमेरिकन रोल्स रॉयस कंपनी फैक्ट्री खोली। 10 सालों के अंदर उन्होंने उस फैक्ट्री से 2944 कार्स बनाई। 1933 में 70 साल की उम्र में हेनरी रॉयस की मौत हो गई। रोल्स रॉयस ने उनकी मौत के बाद लंबे समय तक व्हीकल बनाना जारी रखा और आज कंपनी की वैल्यूएशन लगभग $7 मिलियन से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कीप लर्निंग।